पाकिस्तान शायद अपने ही चीज़ों में बड़ा मसरूफ़ है, लेकिन भारत ने एक एनएसएस का फोरम शुरू किया था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का, जिसमें पूरे खित्ते के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स थे उनसे बात की अफगानिस्तान के ऊपर। अभी भारत ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ, इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप, जिसमें वो बात कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने यूएन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और जो यूएन का जो ड्रग एंड क्राइम के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया है। और वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो इलाका है इसको वो लिंक करने लगे हैं टेररिज्म के साथ, तो था ही था, लेकिन वो ड्रग के साथ लिंक करने लगे हैं। नॉर्मली पाकिस्तान जो है वो इस सारे प्रोसेस को नहीं समझ पा रहा। हम समझते थे सेंट्रल एशियन ममालिक जो हैं वो मुसलमान मुल्क हैं तो शायद हमारी सुन लेंगे, और हमारे बड़े ख्वाब थे कि हमारी ट्रेड वाया अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया जाए और सेंट्रल एशिया से वाया अफगानिस्तान आए। वो तो मुमकिन नहीं हो रहा। जी अमेरिका हमें क्या कह देगा? तो सर अमेरिका तो हमें कह देता है कि यार अभी अगर दिन के 12 बज रहे हैं या 1 बज रहा है और वो कह रहे कि रात का 1 बज रहा है, तो हम कहते हैं बिल्कुल सर, आपने कह दिया कि रात का 1 बज रहा है तो बिल्कुल है, अंधेरा है। तो हम ये कहते हैं। फिर उसके बाद सर सऊदी अरेबिया, ये सारे लोग हमने कभी फैसले सर पहले किए हो तो फिर मैं मान सकता हूं कि आज तेहरान के साथ हमारी तजारत हो जाएगी, जिस तरह हिंदुस्तान करता रहा है, रशिया के साथ भी है, वाशिंगटन के साथ भी है, बीजिंग के साथ भी और तेहरान के साथ भी है, और अब काबुल के साथ भी है। उनके तालिबान होने के बावजूद उनके अच्छे ताल्लुकात है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पूरी दुनिया अब पाकिस्तान को ड्रग्स और टेररिज्म की एपिसेंटर मानती है, जहां पर भारत है कि आए दिन सुपर पावर बनने के कगार पर खड़ा है और वो दिन ब दिन डेवलपमेंट की ओर चल बसा है। वैसे ही पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के साथ मिलकर ड्रग्स का एपिसेंटर बन गया है, जहां पर भारत ने सरासर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगाया कि ये दोनों देशों ने पूरी दुनिया में ड्रग्स का बिजनेस खोल रखा है, जहां पर पाकिस्तान आर्मी और तालिबान मिलकर पूरी दुनिया को ड्रग्स सप्लाई करते हैं। और यही कारण है कि कोई भी देश इन दोनों से सीधे ट्रेड करना नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के लिए फंडिंग इन दोनों देशों से ही आती है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया ने इन दोनों देशों को कॉर्नर कर लिया है, जहां पर भारत है कि उन्नति की ओर बढ़ चला है और ये दोनों मिलकर पूरी दुनिया को ड्रग्स और टेररिज्म से परेशान कर रहे हैं। तो क्या ऐसे कर कर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच पाएगा? देखकर तो नहीं लगता। जिस ड्रग्स और टेररिज्म के पैसे से पाकिस्तान चल रहा है वो सारा का सारा पाकिस्तान आर्मी खा जा रही है, और भोली भाली पाकिस्तानी जनता को इस सब का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। कि इंडिया इसको लिंक करने लगा है ड्रग्स को टेररिज्म के साथ, तो मुझे तो हैरत, बल्कि इनफैक्ट आई एम शॉक्ड व्हेन आई थिंक अबाउट दैट, कि इतने बरसों में ये एक बहुत बड़ा ऑब्वियस फैक्ट है हमारे खित्ते का और स्पेसिफिकली पाकिस्तान अफगानिस्तान का, कि ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग प्रोडक्शन और टेररिज्म का चोली दामन का साथ जिसको आप कहते हैं वो रहा है। हमारे खित्ते में टेररिज्म को स्टेट्स ने स्पॉन्सर किया, और हम सबको पता है कि वो किन किन स्टेट्स ने जो है वो स्पॉन्सर किया, और इसको छुपाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हम छुपाते हैं उन्हीं की वजह से हम आके इस अंधेर किस्म के गड्ढे में गिरे हैं। पहली बात यह है कि आपने जो सोवियत यूनियन के खिलाफ एक सो कॉल्ड और फेक किस्म का जहाज शुरू किया, उसकी आड़ में जो बहुत सारी अरब और मुस्लिम स्टेट्स ने जिन लोगों को फाइनेंस किया वो जहाज लड़ने के लिए, वो एसेंशियली बुनियादी तौर पे देवर जो है वो दहशतगर्द थे। और आपको पता है कि उनको जो हुसन जो 5-6 हज़ार लोग अरब कंट्रीज से आए थे, वो दहशतगर्दी की मुख्तलिफ वारदातों में मुख्तलिफ जेलें या तो काट चुके थे या काट रहे थे, जिनको वहां से निकाल के तो इस सारे जहादी प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया। तो एक नक्सस तो ये था स्टेट का। अगर स्टेट से हम बात करें तो स्टेट तो ये एक्सक्यूज करेगी कि नहीं जी, हम तो इस्लाम के नाम पे अफगानिस्तान में जो है वो जहाद कर रहे थे और हम इस्लाम को डिफेंड कर रहे थे।
लेकिन प्रैक्टिस में तो ये बात बहुत क्लियर है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हकीकत में वो पैसा जो है वो उस वक्त और बाद में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुआ। ये फैक्ट नंबर 1 है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था, बल्कि मैं कहूँगा कि पहला बड़ा था स्टेट का, तो एक ये आ गया, वो था जो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो ड्रग पैदा किया जा रहा था, काश्त किया जा रहा था, मुख्तलिफ शक्लों में प्रोड्यूस किया जा रहा था, रिफाइन किया, उसके मुख्तलिफ पहलू थे। उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? उसको जो है वो जो ड्रग लॉर्ड्स थे, उन्होंने भी अपने आप को पॉलिटिकलाइज करने और अपनी बरगजीदगी और अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए जहाद के साथ एसोसिएट कर लिया था। और ये सारी कुव्वतें जो आके वहां बैठ गई थी, ये कोई बिला वजह नहीं बैठ गई थी कि यहाँ कोई हमें सिर्फ प्रोटेक्शन वायद मुल्क है जिसमें मिलेगी, बल्कि उसमें ड्रग भी एक बहुत बड़ी चीज थी, जिसकी वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग की जो पैसा था वो जो है दहशतगर्दी के खिलाफ यूज हुआ। प्रैक्टिकली तो 100% हो सकती है, लेकिन जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, एब्सोल्युटली राइट, जिसमें सियासतदान भी हैं, जिसमें के और लोग भी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता जी, ये सब लोग जो हैं, इनकी डोरियां अमेरिका हिलाता है, एग्जैक्टली। तो जब उनकी डोरियां अमेरिका हिलाता है, वो इन्हें करने नहीं देता। मुझे आप ये बताएं, ये कोई लॉजिकल बात है कि आईएमएफ आपको मना करता है कि आप ईरान से ना करें तिजारत, आप चाइना से ना करें? आईएमएफ कौन होता है? When there are no sanctions from the United Nations on Iran, ठीक है ना जी, आईएमएफ कैसे रोक सकता है? आप फॉरेन चैलेंज करें उसको। आईएमएफ इज नॉट जस्ट यूएस, आईएमएफ में सारे दुनिया के मुल्क हैं, ठीक है ना। आईएमएफ नहीं रोक सकता आपको। ये बात जब वो अगर वो करता है तो उसको फॉरेन चैलेंज करें कि नहीं हम तो करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको उनसे परमिशन लेने की जरूरत क्या है? $1 बिलियन उन्होंने देना है, उनके मुंह पर मारें और आप ईरान से शुरू करें, आपके सारा जो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। और ईरान फिर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की भी बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में 10,000 चीजें पैदा होती हैं और यहाँ बनती हैं। ईरान बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की। लेकिन सर, अगर हम ये कहते हैं कि $1 अरब हम उनके मुंह पे मारेंगे, वो पहले हमें देंगे तो फिर हम मुंह पे मारेंगे ना सर। हम तो पहले लेने के लिए हम इतने जलील हो रहे हैं कि वो कहते हैं यार, यहां तक उस दिन उन्होंने कह दिया कि जो लास्ट वीक है उसमें कहा कि जो तुर्खम बॉर्डर पे जो डॉलर का रेट है पाक रुपीस के अगेंस्ट, वही रेट हमें चाहिए इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में। तो सर मतलब हमारी हैसियत वो मुंह पे मारने वाली, तो मतलब ठीक है, वो तकरीर वो करते थे, वो बड़े मशहूर भी हुए थे, वो इमरान खान साहब के बड़े चहीते जो थे मुराद सईद साहब। तो बात यह है कि हमारी वो हैसियत होगी तो फिर हम मुंह पे क्या मारे, हम यूं करके उनको पकड़ा देंगे। बड़ी बड़ी मेहरबानी सर, आपने हमें पैसे दिए। $1 अरब कौन सी बड़ी चीज है? आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, $30 अरब तो वो साल का बेचते हैं। आपकी जो सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, $30 अरब तो वो कमा के आपको देती है एक्सपोर्ट से, ठीक है ना जी। $60 अरब तो ये हो गए, ये सारे खा जाते हैं, ये सारे अपनी अयाशियों में इसको खा जाते हैं। इसलिए मुंह पर $1 अरब तो कुछ भी नहीं है जो मुंह पर मारेंगे आप। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। $1 अरब से आपको कुछ भी नहीं बनना है। बिल्कुल सर एग्री कर, ये जानकर आपको फंसा रहे हैं उनमें, आईएमएफ के मायदे के साथ जानकर फंसा रहे हैं। ये कि जो आईएमएफ ही कर रहा, आपको कौन रोक रहा है ईरान से करने के लिए? आपको कोई नहीं रोक रहा कि ईरान से तिजारत करें, आपको कोई नहीं रोक रहा कि आप जो है यहाँ प्रोजेक्ट्स बनाएं